पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को अमेरिका में होने वाली पुरअमन कॉन्फ्रेंस से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। पाकिस्तानी एक्टिविस्ट जो हैं वो कश्मीरी स्पीकर्स को गालियां दे रहे थे और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब हालात कंट्रोल से बाहर हुए तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को उठाकर बाहर फेंक दिया। इस मार्च को वॉशिंगटन में एक प्रेस क्लब में एक मीटिंग हुई थी जहां पर इंडियन कश्मीर की प्रेसिडेंट थे, कुछ काउंसिल्स के प्रेसिडेंट थे जिनमें से मीर जुनैद और तौसीफ रायना साहब भी वहां पर मौजूद थे। तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इंडियन कश्मीर जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में स्पीच दी जा रही थी, उसके बारे में बताया जा रहा था। तो कुछ पाकिस्तानी भी वहां पर मौजूद थे जो कि बारहा बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, जिनको किक आउट कर दिया गया। कि ये अकल, दानिश और जहानत को एक कोने पे रखकर अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद तस्वुर करते हैं। सर, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? ये जो हरकत की गई है पाकिस्तानी कारकुन की जानिब से और उन्हें जो उठाकर बाहर फेंका गया, कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए? हमें मानना पड़ेगा कि हम इतने झूठे हैं, खुददार हैं, मक्कार हैं, दगाबाज हैं। हमने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया और कभी हमने अपनी ज़ात के लिए पहुंचा दिया, कभी किसी और की खुशी के लिए पहुंचा दिया। हवा निकल गई कि इंटरनेशनली हमें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती जो इंडियंस को दी जाती है। हमने कभी नहीं देखा कि कोई इंडियन इंटरनेशनली किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर इस तरह गालियां दे रहा हो। आप बात करें जम्मू कश्मीर की, हमने तो आज़ाद कश्मीर के लिए 75 सालों में कुछ नहीं किया। लोग नंगे हो गए हो, नंगे, और तुम्हारे लिए ये लेके आया हूं केले का पत्ता और इसमें मैंने बना दिए छेद। अपने प्रधानमंत्री से कहो ये केले का पत्ता लपेटे और जाके यूनाइटेड नेशन के बाहर सीढ़ियों पर बैठे। पाकिस्तान की बवाली हो गई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से एक बार फिर दुनिया के सामने अपने देश को शर्मसार कर दिया। दरअसल अमेरिका में वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर को लेकर चर्चा हो रही थी। तभी कुछ पाकिस्तानी वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान आग बबूला है। जम्मू कश्मीर में हो रहा विकास हजम नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि उसे कश्मीर में बदलाव पर चर्चा भी गवारा नहीं। वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर में बदलाव चर्चा हो रही। इसका विषय कश्मीर फ्रॉम टॉर्मोइल टू ट्रांसफॉर्मेशन था। इस पर चर्चा के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज में कश्मीर घाटी के युवा नेता मीर जुनैद और तौसीफ राणा को बुलाया गया था। प्रिंस क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कश्मीर की जमीनी हकीकत से वाकिफ होना था। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो कुछ पाकिस्तानी इस कार्यक्रम में घुस गए और उन्होंने मंच को बाधित किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की भी की। पाकिस्तानियों को फिर बाहर निकाल दिया गया। बता दें कि पाकिस्तान कश्मीर को मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता रहता है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां लगातार विकास और निवेश हो रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है। वहीं पीओके के साथ पूरा पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर को लेकर हमेशा रोते रहते हैं। दुनिया भर के सामने वैसे ही उनकी मौजूदा हालात का मजाक उड़ रहा है। खाने को एक निवाला नहीं है, मगर बातें ये कश्मीर की करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शुड नॉट बी लाइक दिस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पाकिस्तान का इमेज जो है प्रॉपर अच्छा शो करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे और एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना अच्छा शो करना चाहिए, यूएस में हो या कहीं भी हो, और ताकि पूरी दुनिया को हमारा एक अच्छा इमेज जाए और दुनिया को मतलब ये पता चलता है कि पाकिस्तानीज़ हैं तो पाकिस्तान से अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। और इसमें कुछ हमारे भी फॉल्ट्स हैं, ऑब्वियसली हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। और कुछ हमारे जो लीडर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटर्स होते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करते हैं, ये उन्हें चाहिए कि उन्हें बेसिकली इमेज अच्छा शो करें ताकि जो है वो एक पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बिल्ड हो सके इंटरनेशनल लेवल पे। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुई, जिस तरह से वो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहां पर उनको धक्के दे के बाहर निकाला गया। बेसिकली ये वो शो करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे हो या कहीं पे हो, हमने ये जरूर शो करना होता है कि वाकई हम बहुत बड़े ना जाहिल है, जहालत हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और कहते हैं ना, 3 पीस पहनने से आप इंसान नहीं बन जाते जब तक कि आपके जुबान का ताला ना खुले। कश्मीर के मामले में आपने बात की तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 सालों से पाकिस्तान की जो ग्रिप है कश्मीर पे इंटरनेशनली बहुत वीक हो गई है। और अगर हम इस्लामिक कंट्रीज की बात करें जिनके लिए हमने एक OIC ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कि ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज सर जोड़ के बैठेंगी, कश्मीर का हल निकालेंगी,
सो वो जो हमारी एक सियासत थी ना वो अब खत्म होती नजर आ रही है। इस्लामिक देश की बात करें, सऊदी अरब ने हमें मना किया है क्लियरली कि हमारे देश में आते हो अपना एजेंडा लेके आओ, कश्मीर का एजेंडा लेके आओगे तो ना हम बात सुनेंगे बल्कि वो पैसा भी आपसे वापस मांग लेंगे जो हमने एज ए सिक्योरिटी आपको दिया हुआ है कि इस्तेमाल नहीं करना, बस रख लो अपने पास, वो भी वापस ले लेंगे। तो ये जो गालम गलोच हुए जिस तरह से वहां पर वो बार बार इंटरप्ट कर रहे थे, गालियां निकाल रहे थे, ये वो बता रहे थे कि बाकी वो कश्मीर से हाथ धो बैठे हैं। उनको चाहिए था ना कि अपना मतलब एक प्लेटफॉर्म पे गए हैं और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो अपना प्रोफेशनलिज्म शो करते और मतलब ऐसी कोई फजूल बात ना करते जिससे पाकिस्तान के ऊपर आती कोई बात। अब देखिए ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी जो है वो चीज़ें हैं इन प्लेट में कि उनको हैंडल करना है, तो अब एक और चीज़ आ गई है कि ऑलरेडी हम जम्मू कश्मीर के मामले में पीछे हैं। तो उस केस में अब अगर इस तरह की वो बिहेवियर करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमारा जो केस है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो वीक हो जाएगा। अभी कुछ वीडियोस श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर से हमारे सामने आई हैं जहां पर मेगा जॉब फेयर लगाया गया है। 3000 से ज़्यादा कश्मीरियों को जो है नौकरियां दी जा रही हैं इंडियन की मुख्तलिफ कंपनीज़ में, और इसके साथ साथ वहां पर एजुकेशन निज़ाम पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। कश्मीरी खुद कहते हैं कि हम यहाँ पर बड़े खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। G20 सबमिट के कई मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होने जा रही, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारे जो सोच है वो किसी हद तक नेगेटिव बना दी गई है कुछ और हमें दिखाया कुछ और जाता है? क्योंकि जो बातें मैंने आपसे की हैं ये मैं खुद साख्ता नहीं कर रही, ये मेरी देखी हुई है और मैंने इन पर रिसेंटली प्रोग्राम्स भी किए हैं। उसे सिर्फ एक हम अपनी सिंपैथी के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं, उसे पॉलिटिकली हम यूज़ करते हैं, हमारा उस पर कोई ना मजबूत नैरेटिव होता है ना हम ये मतलब देखा जाए प्रैक्टिकली हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे कि जिससे हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकें या कश्मीर के लिए कुछ कर सकें। उसे हम सिर्फ अपने मफादात के लिए यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। हमें अगर नेशनली पॉलिटिक्स में भी देखा जाए हमारे जितने सियासतदान होते हैं वो सिर्फ कश्मीर को यूज़ करते हैं अपनी सियासत के लिए, और इंटरनेशनली भी हम सिर्फ कश्मीर को यूज़ करते हैं अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। और हमारा यही है कि अगर कश्मीर जिस तरह लटक रहा है वो लटकता ही रहे, उसका इशू है। तो जाहिर बात है अब वो भी इस चीज़ से अक्ता चुके हैं। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ, जाहिर बात है उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखना है, अपना नैरेटिव रखना है, और हमारे एक्टिविटीज़ यही होता है कि जी वो पाकिस्तान को साथ लेकर चलें। जाहिर बात है वो भी ह्यूमैनिटी के लिहाज से देखा जाए वो अपने हकूक़ रखते हैं, उनका अपनी मतलब ये खुद हकदारियत जिसे कहते हैं, उनका अपना एक हक है, वो जो चाहें उसको ऑन करें। लेकिन हमें होता है कि वो पाकिस्तान के पीछे पीछे चलें, लेकिन ऐसा कब तक वो चलें? 75 ईयर्स हो गए, हमने आज तक तो उनके लिए कुछ किया नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट ने जो किया, उनके इस एक्ट पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये देखिए सरासर गलत एक्ट है। हमें देखिए अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल फोरम पर हम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, उनकी फेवर नहीं कर सकते, हम कैसे कह सकते हैं कि हम कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते हैं? तो इससे मतलब एक इंतहाई नेगेटिव मतलब हमारा एक मौक़िफ़ जाएगा। अगर हम अपनी बात से किसी को कायल नहीं कर पा रहे, अपने एक्ट से किसी को कायल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम गालियाँ देना शुरू कर दें। बिल्कुल इसी तरह है ना जी, ये गलत बात है। जिस तरह एक इंसानियत के लिहाज से भी, और जिस तरह हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो एज अ पाकिस्तानी फिर कश्मीर अपने लोगों को ही गालियाँ देनी है, तो फिर हमारा ये को मतलब भी ये बहादुरी नहीं है, ये कमज़ोरी है हमारी, ये बुज़दिली है कि अगर हम दिखाना चाह रहे हैं कि भी हम अगर उन्हें गालियाँ निकाल कर या उन्हें गलत साबित करके एक इंटरनेशनल फोरम पर, सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पे उन्हें गलत साबित करना इसके मुतरादिफ है कि हम अपने आप को गलत कह रहे हैं, हम अपने आप को झूठा कह रहे हैं। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं, तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकाल कर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो है वो गिलगित के पास है। वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हम खुद नहीं कोई सोचेंगे। हाँ,
उसकी हालत अल्लाह ताला नहीं बदलता, जो खुद नहीं बदलते। देखें जी, अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां पर भी ये है। इस्लाम का नाम नहीं लेना चाहिए आपको। क्यों? आप जो है ना इस्लाम को बीच में ना लाया करें। इस्लाम तो कोसों दूर है हमसे। बेटा किस चीज की बात करते हो आप? गुमी हुई चीज की ना बात करो, आजकल की बात करो। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब कागजों में लिखा हुआ है ना, आपने कहीं नजर आता है? तो दिखा देना पहले मुझे। यही चीजें हैं बड़ी अंकल, बड़ी जो नहीं वो बेटा, गहरी सीधी सी बात है, आप मुझे कहीं इस्लाम दिखाएं तो सही। बना तो था लेकिन बनाया नहीं ना हमने। ऐसे ही है। लेकिन रोजे वगैरह भी हम रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन काम जो करने वाले काम है वो नहीं करते। अब हम चाहते हैं कि वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के साथ चलें। मतलब वो इस चीज़ से उकता चुके हैं, हम कितनी देर आपके पीछे खड़े हैं। वो जिस तरह कहते हैं ना कि वो चाहते हैं हम कश्मीर के साथ खड़े हैं, और वो कहते हैं ना, उनकी तकरीर में कहा गया है, एक बार उन्होंने जम्मू कश्मीर लोगों ने कहा है कि आप इतनी देर खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाएं आप। तो ये वाकई बात, हकीकत बात है, इतनी देर से हम खड़े ही हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। आप देखें इंडिया उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट कर दी है, स्मार्ट सिटी वहाँ पर बनने जा रही है, वहाँ पे लोगों को आईटी के हवाले से रोज़गार मिल रहे हैं, एजुकेशन का निज़ाम देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें। अगर हम अपने लाहौर पंजाब की ही बात कर लें तो जम्मू कश्मीर जो है पंजाब से भी कई गुना ज़्यादा डेवलप हो चुका